नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। सुप्रीम कमेटी ने ओमिक्रॉन के कंफर्म केस की पुष्टि होते ही ओमान में सार्वजनिक सभाओं, मंदिर और मस्जिद में एक साथ पूजा या फिर नमाज के ऊपर रोक लगा दी है। साथ में ओमान जाने वाले सभी यात्रियों को RT-PCR टेस्ट से संबंधित जो रूल है उसमें भी कुछ बदलाव किए हैं। पहले 72 घंटों के अंदर आप RT-PCR टेस्ट कराकर फ्लाइट में बोर्ड करते थे, जिस समय अवधि को घटाकर अब 48 घंटे कर दिया गया है। और लोगों को एक और सुरक्षा की परत, एक और शील्ड प्रदान करने के लिए सुप्रीम कमेटी ने बूस्टर खुराक लेने की जो समय अवधि है इसको भी 6 महीने से घटाकर 3 महीना कर दिया। यदि आपने वैक्सीन लगवाए, आपको 3 महीना हो चुका है और आप सल्तनत में रहते हैं, ओमान में रहते हैं, तो जा करके अपना बूस्टर खुराक लगवा लीजिए, क्योंकि यदि आप बूस्टर खुराक लगवाए रहेंगे तो ओमिक्रॉन के संक्रमण के जो चांसेस हैं वो 75% तक कम हो जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि ओमान में 22 नए कोविड मरीज सामने आए हैं। किसी की भी मृत्यु सल्तनत में नहीं हुई है। ओमान में दर्ज कुल मामले इस समय 3,04,896 हो गए हैं। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,113 पे रुका हुआ है। पिछले 24 घंटे के अंदर एक पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की आवश्यकता पड़ी है और कुल पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनकी संख्या 8 है, जिनमें से 2 लोगों की हालत क्रिटिकल है, को आईसीयू में एडमिट कराया गया है। सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी के अस्पताल में संक्रामक रोगों के सलाहकार डॉक्टर जैद अल हिनाई ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट से ओमिक्रॉन का जो वायरस है वो कम खतरनाक है, लेकिन इसके फैलने की जो रफ्तार है वो डेल्टा वेरिएंट से 6 से 7 गुना ज्यादा है। और इससे बचने के लिए सबसे आवश्यक ये है कि हमको जो तीसरी डोज है वो लेना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हम तीसरी डोज लेते हैं हमको सुरक्षा का एक और शील्ड मिल जाता है। 70 से 80% तक जो जोखिम है वो कम हो जाता है इस वायरस से संक्रमित होने का। ओमान में पर्यटन मंत्रालय ने सभी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे काम करने वाले जो व्यवसाय हैं, जैसे जो होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं या फिर जो शादी फंक्शन के लिए जो हॉल की बुकिंग करते हैं, इन सभी प्रतिष्ठानों के लिए चेतावनी जारी किया है कि आपके यहाँ जितनी भी क्षमता हो, वो चाहे रेस्टोरेंट की बात करें या फिर मीटिंग के लिए बैंकेट हॉल, जितनी भी क्षमता हो उसके 50% ही व्यक्तियों के जाने की आप अनुमति दें। देखिए, इस तरह की बहुत सारी लापरवाही सल्तनत में आ रही है कि जिसमें लोग पैसे के लालच में ज्यादा से ज्यादा जो आगंतुकों को आने की परमिशन दे रहे हैं, जिससे 50% से ज्यादा जो लोग हैं वो एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है। और इसके ऊपर जो पर्यटन मंत्रालय है वो बहुत तेजी से निगरानी बनाए हुए है और बहुत ज्यादा जुर्माना चार्ज कर रहा है यदि कोई जो प्रतिष्ठान है इस नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो रॉयल ओमान पुलिस की उत्तरी अल पतीना पुलिस कमांड ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसको हिट एंड रन मामले में गिरफ्तार किया गया। ये गाड़ी से एक निवासी को टक्कर मार के वहां से फरार हो गया, लेकिन सीसीटीवी की मदद से और इसके गाड़ी के नंबर से इस व्यक्ति की पहचान हो गई है। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और नॉर्थ अल बतीना पुलिस कमांड ने एक कॉमर्शियल स्टोर में चोरी और डकैती के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रॉयल ओमान पुलिस ने इस समय ओमान में सभी अभिभावकों, वो चाहे ओमान के निवासी हो या फिर प्रवासी हो, उनसे एक रिक्वेस्ट की है कि ऑनलाइन तरीके से जो ड्रग्स माफिया हैं वो बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं। जो किशोरावस्था में हैं उनको ड्रग्स सप्लाई के लिए वो उनको इनवाइट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि माता पिता बच्चों के सोशल मीडिया के बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं रख पाते हैं कि बच्चा किनसे चैट कर रहा है, कौन उनके फ्रेंड लिस्ट में है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। और इसका सीधा सीधा फायदा जो ड्रग पैडलर हैं वो उठा रहे हैं। ऐसे में रॉयल ओमान पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन ऐसे में सजग रहने की आवश्यकता उन गार्जियंस को है। उनको ध्यान रखने की है कि आपके बच्चे सोशल मीडिया पे कैसे लोगों के संपर्क में हैं, क्योंकि यदि बच्चों के पास या किसी के पास भी यदि ड्रग्स पाया जाता है तो ये सबसे बड़ा अपराध ओमान में माना जाएगा। रॉयल ओमान पुलिस ने एक बच्चे को एयरलिफ्ट किया है जिसको मेडिकल चिकित्सा की बहुत ही आपातकालीन आवश्यकता थी। इसको मुसंदम गवर्नमेंट के खसाब हॉस्पिटल से मस्कट के रॉयल हॉस्पिटल में बाई हेलीकॉप्टर से इसको शिफ्ट किया गया, जहां पे इसका मेडिकल ट्रीटमेंट समय से शुरू हो चुका है। हालांकि जो बच्चा है पूरी तरीके से खतरे से बाहर है। ओमान में पहला मेड इन ओमान प्रिंटर लॉन्च किया गया। ये 3D प्रिंटर किसी भी चीज का निर्माण कर सकता है पूरी सटीकता और हाई क्वालिटी को मेंटेन करते हुए। अभी तक इस तरह का 3D प्रिंटर ओमानी सरकार विदेशों से आयात करती थी, लेकिन ये पहला ओमान का मेड इन ओमान 3D प्रिंटर है जिसका अब इस्तेमाल ओमान में होगा, जिससे किसी भी चीज के निर्माण या
लगभग 90 देशों में ओमिक्रॉन का संक्रमण पहुंच चुका है और अमेरिका से एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है कि ओमिक्रॉन के वायरस से इफेक्टिव एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसकी उम्र 50 साल के करीब थी। जब इसके 100 को पोस्टमार्टम किया गया, जांच किया गया, तो पता चला ये ओमिक्रॉन से संक्रमित थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कोविड वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन नहीं लगवाई थी। तो यदि आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया है तो वैक्सीन लगवा लीजिए।